हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुरुचि। आज हम बात करेंगे कि जो वायरस है उसने फिर से हम पे डबल स्ट्रेंथ के साथ अटैक किया है, उसको कोप अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसने इतनी स्ट्रेंथ से इसलिए अटैक किया है कि कहीं ना कहीं हमारे ही डाइट और लाइफस्टाइल में कोई ना कोई कमी है, जिसकी वजह से वो इतनी स्ट्रेंथ अपने दिखा पा रहा है। हमें अपने डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हम सबको पता है कि कैसे हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, कैसे हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस तरह की हमें फूड लेना चाहिए, किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। पर फिर भी अगर आप इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं, इस वायरस से आप इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप इस वायरस से दोबारा अपनी रिकवरी कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। तो उस पानी को देखते हुए आपको जो पानी पीना है वो बॉयल्ड वाटर पीना है। आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन के लिए एक बार में पानी उबाल लेना है। 10 मिनट के लिए खूब उस पानी को उबाल लेना है। आप चाहें तो उसमें एक तुलसी माता का पत्ता और एक लौंग भी डाल के रख सकते हैं, और उसी पानी को आपको पूरा दिन पीना है। आपको डायरेक्ट आरओ से या डायरेक्ट सप्लाई वाला पानी नहीं पीना है, क्योंकि जो आयुर्वेदा कहता है जो बॉयल्ड वाटर होता है वो बहुत लाइट होता है डाइजेस्ट होने में, और वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। साथ साथ आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बाहर की हवा लेनी है। थोड़ी सी बाहर की हवा जब आप लेंगे उससे क्या होगा कि आपके लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, और साथ साथ आपको विटामिन डी मिलेगा जो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, जो हमें सनलाइट से मिलता है, जो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट से ही हमें मिलता है। तो उसके लिए आपको, अगर आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, उसके बाद आपको थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, और डीप ब्रीदिंग अगर आपसे हो सके तो डीप ब्रीदिंग करनी है, और साथ साथ आपको सनलाइट में रहना है ताकि आप थोड़ा विटामिन डी ले सकें और आप अच्छा फील कर सकें, क्योंकि रिकवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको फूड जो खाना लेना है वो बहुत लाइट लेना है। खाने में आपको हरी सब्जियां आप ले सकते हैं, आप दालें ले सकते हैं, आप घिया ले सकते हैं, तोरी ले सकते हैं, और करेला ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें लेने से ये आपके कफ को बैलेंस करेंगी, क्योंकि आयुर्वेद कहता है जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे कफ को एनहांस करते हैं। आयुर्वेदा उसे एज ए वायरस इन्फेक्शन नहीं देखता है, वो देखता है कि उससे आपका कफ बढ़ गया है। उस कफ को ख़त्म करने के लिए ये बहुत कारगर चीज़ें हैं। इस तरह का लाइट फूड आपके म्यूकस को डाइल्यूट करने में बहुत हेल्प करेगा, और आपको आपके जो लंग्स का ऑक्सीजन लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा, वो भी लो नहीं होगा। तो आपको खाना खाना है जो बहुत लाइट खाना है, और खाना खाने के एकदम बाद, खाना खाने के कम से कम आधा घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि खाना खाने के बाद जब हम पानी पी लेते हैं तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्लो हो जाती है। उस वजह से क्या होता है, जो भी चीज़ें हमने फॉरेन मटेरियल, जो भी बैक्टीरिया वायरस हमने इंजेस्ट किया है वो उसे नहीं मार पाती है। तो उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, डाइजेस्टिव फायर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। और खाने में आपको क्या करना है, अपनी फूड में एक चुटकी रोस्टेड जीरा पाउडर आपको हर चीज़ पे डाल लेना, अपनी सब्जी पे डाल लेना है। तो जो भी सब्जी आप खा रहे हैं उस पर थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर ला के खाएंगे तो उससे वो ज़्यादा डाइजेस्टेबल बन जाएगी। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कंजेशन है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं अपने फूड पे, अपनी सब्जियों पे आप ब्लैक पेपर डाल के भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो म्यूकस है वो डाइल्यूट होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें, आप जब खाना बनाएं तो आप अपने खाने में जिंजर यानी अदरक का यूज़ भी कर सकते हैं। आजकल बहुत गर्मी है, अगर हम अलग से जिंजर का डिटॉक्शन लेते हैं वो बहुत गर्म कर सकता है, वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको अपने खाने में थोड़ा सा पीस जिंजर का डाल लेना है, तो जिससे क्या होगा, वो भी आपके कफ को कम करने में हेल्प करेगा, आपकी चेस्ट की कंजेशन को ठीक करेगा। जो रनी नोज़ है, आपकी जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, रनी नोज़, चेस्ट में कंजेशन है, फीवर है, उनको सबसाइड करने में ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से ही आप अपने आप को जल्दी रिकवर इस वायरस से कर सकते हैं। ठीक है। और आप इवनिंग के टाइम पे आप काढ़ा बना के ले सकते हैं। काढ़े के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अलग अलग तरह से आप किस तरह के काढ़े बना सकते हैं। तो एक बार अगर आप काढ़ा ले लेते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को तो एनहांस करेगा ही करेगा। अगर आप
नहीं भी इन्फेक्टेड हैं इस वायरस से तो भी आप काढ़ा ज़रूर लें, ताकि आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल सही रहे, ये वायरस आप पे अटैक ना कर पाए। क्योंकि ये वायरस का कुछ पता नहीं है, ये किसी में बहुत सीवियरिटी से सिम्टम दे रहा है, किसी में पता भी नहीं लग रहा है कि उसकी बॉडी में वायरस गया है या नहीं। बहुत ही एक्सपोज्ड एरिया से जो भी कई लोग हैं जिनको एक्सपोज्ड होने के बाद भी ये वायरस कुछ भी नहीं कह रहा है, और किसी को सिर्फ घर बैठे रहने से ही इस वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। तो क्या करना है, आपको काढ़ा पीते रहना है। साथ साथ अगर आप बिल्कुल ठीक हैं तो सुबह थोड़ी देर के लिए कम से कम 15 मिनट योगा करें, कम से कम 15 मिनट के लिए प्राणायाम करें, और 10 मिनट के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें, जिससे ये आपको मेंटली ये चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रेस फ्री रखेंगी। क्योंकि स्ट्रेस इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हम बहुत फेयरफुल हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत लो होने लग जाती है। क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे एक हार्मोन होता है जो कोर्टिसोल से कहते हैं, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लो होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, फियर फ्री रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आपको इन चीज़ों से भी डिस्टेंसिंग रखनी है, फियर डिस्टेंसिंग रखनी है, स्ट्रेस डिस्टेंसिंग रखनी है, जिसकी वजह से आप बेवजह इस वायरस से अफेक्टेड हो सकते हैं। वो उनमें से एक है स्ट्रेस और फियर। तो आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी तरह का फियर नहीं लेना है। आपको जस्ट अपनी सिंपल छोटी छोटी चीज़ें करनी है। अगर जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, जितना आप इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे, तो ये वायरस आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आपकी बॉडी में होते हुए भी आपको किसी भी तरह का सिम्टम नहीं दिखाएगा। तो आयुर्वेदा यही कहता है, आयुर्वेदा हमें बताता है कि कैसे हम नेचर की बिल्कुल नेचर की विद इन ट्यून हम चल सकते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं, जिससे क्योंकि हमारी बॉडी उन्हीं 5 तत्वों से बनी है जो बाहर नेचर में है। और आयुर्वेदा यही बताता है कि कैसे हमें इन 5 तत्वों को हैंडल करना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। आयुर्वेदा यही बताता है कि जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, जितना हम उसकी रिदम से रिदम मिला के चलेंगे, तो हमारी जो बॉडी की सर्काडियन रिदम है वो भी ठीक रहेगी, और हमें किसी भी तरह के वायरस और बैक्टीरिया से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी तो इसका एक ये वेरिएंट आया है, आगे भी इसका और वेरिएंट आ सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रॉपर अपना डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन करें। जब आप सोएं, नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हैं, जब आप सोएं तो आप लेफ़्ट साइड करवट लेके सोएं। लेफ़्ट साइड करवट लेके सोने के बहुत फ़ायदे हैं। इसके एक तो सबसे पहले इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके लिए बहुत फेवरेबल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज़ लार्ज इंटेस्टाइन। जब आप लेफ़्ट साइड करके सोते हैं तो ये उनको एक ग्रेविटेशनल पुश देता है, उसके जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उसको आउट ऑफ द कोलोन भेजने की कोशिश करता है। तो लेफ़्ट साइड करके सोने से डाइजेशन बेटर रहेगा, तो आपका सर्कुलेशन बेटर रहेगा, सर्कुलेशन बेटर रहेगा तो एलिमिनेशन भी बेटर रहेगा। और आपकी ब्रेन और हार्ट की जो ड्रेनेज है वो भी लेफ़्ट साइड करवट लेके सोने से वो भी बढ़िया रहती हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स के लिए लेफ़्ट साइड करवट लेके सोना बहुत ही अच्छा है। आइदर यू आर इन्फेक्टेड और नॉट, आप इस तरह से इन छोटी छोटी चीज़ों को करेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करेगा, साथ साथ आपकी रिकवरी को भी इन्हांस करेगा। अगर आप अफेक्टेड हो गए हैं तो आपकी रिकवरी को भी इन्हांस करेगा। और कम से भी कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, क्योंकि जो स्लीप होती है वो हमारे स्ट्रेस को कम करती है, हमारी जो बॉडी है उसको आगे आने वाले दिन के लिए दोबारा प्रिपेयर करती है। क्योंकि जब लैक ऑफ स्लीप होता है तो आयुर्वेदा कहता है कि आपकी बॉडी में वात का प्रकोप होता है, उसकी वजह से योर बॉडी इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, मोर प्रोन टू वायरस एंड बैक्टीरियाज। तो इस वजह से भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रह सकते हैं। तो आप किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपर स्लीप दें, प्रॉपर टाइम पे उठें और प्रॉपर एक्सरसाइज करें। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल कि आप किस तरह से डिफरेंट तरह के काढ़े बना के पी सकते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है, हर काढ़ा हर किसी को सूट नहीं करता है। तो आप किस तरह से वो काढ़ा ले सकते हैं और किस में कितनी अमाउंट हमें डालनी है ताकि वो काढ़ा हमारे लिए बेनिफिशियल हो और हमें नुकसान भी ना करे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपने आप को एक अच्छी इम्यूनिटी भी दे सकते हैं। साथ साथ अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं और अपने आप को आइसोलेट करके आप सबसे पहले ये छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू करें, आपकी रिकवरी बिल्कुल फॉर श्योर फास्ट होगी। थैंक यू।